कहानी शुरू होती है जब धरती पर आता है देवताओं का सबसे खतरनाक हथियार डिस्ट्रॉयर। शील्ड के एजेंट्स को लगता है कि ये टोनी स्टार्क का कोई नया आर्मर है और वो उससे आईडी मांगते हैं, लेकिन अगले ही पल डिस्ट्रॉयर अपना असली रूप दिखाता है और तबाही मचाना शुरू कर देता है। इस वक्त अपनी सारी शक्तियां खो चुका थॉर अब एक आम इंसान था। जानता था कि वो डिस्ट्रॉयर का मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए वो अपने दोस्तों को लोगों को बचाने भेज देता है। डिस्ट्रॉयर की तबाही से पूरा कस्बा एक वॉर जोन जैसा लग रहा था। थॉर के दोस्त उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन डिस्ट्रॉयर के सामने उनकी एक नहीं चलती। वो मिलकर डिस्ट्रॉयर के गले में भाला घूम देते हैं और उन्हें लगता है कि लड़ाई खत्म हो गई। लेकिन अगले ही पल कहानी में एक शॉकिंग ट्विस्ट आता है। ओडिन का बनाया ये हथियार बहुत ज्यादा पावरफुल था और उसके सामने कोई नहीं टिक पा रहा था। थॉर अपने दोस्तों को पीछे हटने के लिए कहता है क्योंकि अब वो खुद उसका सामना करने वाला था। वो सीधे डिस्ट्रॉयर के सामने जाकर खड़ा हो जाता है क्योंकि उसे पता था कि इसे लोकी कंट्रोल कर रहा है। वो लोकी से बेगुनाह लोगों को छोड़ने की भीख मांगता है और खुद की जान देने को तैयार हो जाता है। सुनकर लोकी एक पल के लिए रुका है, लेकिन फिर थॉर को मारने का ऑर्डर दे देता है। एक आम इंसान बन चुका थॉर डिस्ट्रॉयर का एक ही वार झेल नहीं पाता और वही ढेर हो जाता है। लेकिन थॉर के इस बलिदान को दूर एसगार्ड में सो रहा ओडिन महसूस कर लेता है। उसे एहसास हो जाता है कि थॉर अब राजा बनने के काबिल हो चुका है और तभी उसका हथौड़ा हरकत में आता है। अपने मालिक की पुकार सुनकर वो सीधा थॉर की तरफ उड़ान भरता है। जैसे ही हथौड़ा थॉर के हाथ को छूता है, आसमान से बिजली कड़कती है और थॉर को अपनी सारी शक्तियां वापस मिल जाती है। गॉड ऑफ थंडर की वापसी हो चुकी थी और अब मुकाबला बराबर का था। वो अपना हथौड़ा घुमाकर एक जबरदस्त बवंडर पैदा करता है जो डिस्ट्रॉयर को भी अपनी तरफ खींच लेता है। डिस्ट्रॉयर की आसमानी आग भी अब थॉर की बिजली के सामने फीकी पड़ गई थी और आखिर में एक ही जोरदार वार से थॉर डिस्ट्रॉयर को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। सब देखकर ज़ेन को यकीन हो जाता है कि थॉर की सारी बातें सच थी। थॉर की शक्तियों को महसूस करके हेमडॉल भी लोकी के जादू से आजाद हो जाता है और रेनबो ब्रिज खोल देता है। ज़ेन को अलविदा कहने के बाद थॉर अपने दोस्तों के साथ वापस एसगार्ड लौट जाता है, लेकिन एसगार्ड में एक और खतरनाक खेल चल रहा था जिसे लोकी ने प्लान किया था। लोकी फ्रॉस्ट जायंट्स के राजा लॉफे को ओडिन को मारने के लिए बुलाता है, लेकिन फिर खुद ही उसे मार देता है। असल में ये सब लोकी का एक बड़ा प्लान था ताकि वो एसगार्ड का हीरो बन सके। उसका अगला कदम था रेनबो ब्रिज की पावर से फ्रॉस्ट जायंट्स की पूरी दुनिया को तबाह कर देना। वो अपने पिता को दिखाना चाहता था कि वो थॉर से बेहतर राजा बन सकता है, लेकिन धरती पर रहकर थॉर अब बदल चुका था और उसे हर जिंदगी की कीमत समझ आ गई थी। उसका मानना था कि एक सच्चे राजा का काम शांति बनाए रखना है, जंग करना नहीं। दोनों भाइयों की सोच नहीं मिलती और उनके बीच एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। लोकी अपने धोखे वाले जादू का इस्तेमाल करता है, लेकिन थॉर की बिजली के सामने वो सब बेकार था। जब लोकी नहीं मानता तो थॉर एक ऐसा फैसला लेता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। वो रेनबो ब्रिज को ही तोड़ने का फैसला करता है, भले ही इसका मतलब था कि वो ज़ेन से फिर कभी नहीं मिल पाएगा। ये ब्रिज एसगार्ड की सबसे कीमती और पावरफुल चीज थी जो सारे 9 लोगों को जोड़ती थी। अपने हथौड़े के आखिरी वार से थॉर उस ब्रिज को तबाह कर देता है। इस धमाके से दोनों भाई स्पेस की गहराइयों में गिरने लगते हैं, लेकिन आखिरी पल में ओडिन आकर उन दोनों को बचा लेता है। लोकी कहता है कि उसने ये सब अपने पिता के लिए किया, लेकिन ओडिन उसकी बातों को नहीं मानता। सुनकर लोकी का दिल टूट जाता है और वो जानबूझकर अपना हाथ छोड़ देता है। वो हमेशा के लिए स्पेस की अंधेरी गहराइयों में खो जाता है।